In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge। बेटा ये आपकी कंप्यूटर्स की क्लास है, कंप्यूटर साइंसेस की। तो इसमें आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़। क्या देखेंगे? नेटवर्क टोपोलॉजीज़। ये आपके लिए न्यू टॉपिक है फॉर क्लास 9th। क्लास 9th के लिए ये न्यू टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली ये आपका टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपके लिए प्रिपेयर होगा और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। ये 9th टिल हाई क्लासेस में चलता है। 9th के बाद आप फर्स्ट ईयर में भी इसके रिलेटेड कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हाई क्लासेस में भी फर्दर डिटेल इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे इसको लेके चलना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा बोर्ड के लिहाज से इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और वो आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। आपको पता है जैसा कि नेटवर्क मोर देन वन कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करना विद कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी डिवाइस के साथ अटैच करने को हम कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क। ठीक है, तो अब हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी एक कंप्लीट वर्ड मीन्स टू से किसी नेटवर्क को फिजिकली आपने कनेक्ट करना है। इसकी दो डेफिनेशंस हैं, एक तो बुक वाली, ठीक है, बुक के अलावा मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा जो आपने नोट डाउन कर लेनी है अपने नोटबुक्स पे। ठीक है, तो जो हमारे पास बुक में इसकी डेफिनेशन है नेटवर्क टोपोलॉजी की, नेटवर्क टोपोलॉजी द वे इन विच कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर विद कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, मींस इसमें कंप्यूटर्स भी आपके आ जाएंगे। अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है एक सिंपल डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी द वे इन विच कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, दोबारा बताने लगा हूँ, द वे इन विच कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी देख लें कि ये एक वे या अरेंजमेंट, क्या है? वे और अरेंजमेंट। सिंपल डेफिनेशन है अ फिजिकली लेआउट ऑफ या फिजिकल लेआउट मीन्स टू से कि आपको लाइब्रेरी में या डिफरेंट जगह पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड नज़र आते हैं, जो आपको फिजिकली फील हो रहा है कि ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं विद वायर एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, उसे हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। इसकी हम बेसिक्स टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी इस कोर्स में 9th क्लास के कोर्स में उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, द मेन टाइप्स, कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी। ठीक है, देन स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। ये आपके 4 टाइप्स हैं जो 9th क्लास के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ठीक है,
ये 4 टाइप्स हैं। इन सब टाइप्स को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बुक में जस्ट उन्होंने छोटी सी इसकी उन्होंने लिखा हुआ है, एक एडवांटेज लिखा हुआ है और एक ही डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। बट हम कुछ थोड़ा सा एडवांटेजेस उसमें इंक्रीज़ करेंगे, जो मैं आपको इधर बोर्ड पे लिख के दूंगा, वो आपने नोट कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेनी है। आज हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बेसिकली अ सिंपल वे है ऑफ कम्युनिकेशन का जिसमें मोर देन वन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम सबसे पहले आपने याद रख लेना है, इसकी डेफिनेशन प्लस डायग्राम, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये 4 चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखें ज़रा, मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी डेफिनेशन करेंगे हम इसमें डेफिनेशन के बाद हम इसको इसकी डायग्राम से देखेंगे। उसके बाद हम इसकी डायग्राम देखेंगे, देन हम इसकी वर्किंग देखेंगे, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? बस टोपोलॉजी, इन बस टोपोलॉजी ऑल द कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल वायर। Connected with a single wire मीन्स एक वायर के साथ सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। डायग्राम से हम देखते हैं कि सिंगल वायर के साथ कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वायर है, इसके दोनों एंड्स पे टर्मिनल्स अटैच्ड हैं। क्या है? टर्मिनल्स। टर्मिनल्स अटैच्ड हैं। ये हमारे पास जिसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं। इस वायर को हम क्या कह सकते हैं? बैकबोन ऑफ नेटवर्क। बस नेटवर्क की इसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? फॉर एग्जांपल वन कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, प्रिंटर, या फिर यहाँ पे हमने स्कैनर अटैच किया है, ठीक है। ये हमारे पास C1 है, C2 है और C3 है। जो मेन लाइन है, मीन्स जो वायर इसमें हमने यूज़ की हुई है उसे हम क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ अ नेटवर्क, बस नेटवर्क की। दोनों एंड्स पे टर्मिनल अटैच किए हुए हैं। इस टाइप से इस नेटवर्क की ये डायग्राम बनेगी। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। ये वर्किंग कैसे परफॉर्म करेंगे और ये कैसे कैसे अपना डाटा एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कैसे वो अपना डाटा सेंड करेंगे। देखिए बेटा, अगर इसमें C3 ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, इन्फॉर्मेशन बेटा कैसे सेंड होगी?
इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग अपने मैसेजेस में मैसेज टाइप करते हैं और उसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिख के उसको सेंड कर देते हैं, ऐसे ही हम किसी एक कंप्यूटर का एड्रेस लिखेंगे जिसके पास उसे रिसीव होना है, तो वो उस एड्रेस पे वही एड्रेस रिसीव करेगा, अदरवाइज कोई और रिसीव नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ देख लें इसकी कैसे होती है। इसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा कैसे सेंड कर सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल C2 ने कुछ डाटा सेंड किया है, C2 से सिग्नल्स जाएंगे, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उस डेस्टिनेशन में रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल ये C3 के पास जाना है, तो जो C3 है उसने डाटा रिसीव कर लेना है। बाकी सब वायर पे उन्होंने, क्योंकि उनका हमने एड्रेस नहीं मेंशन किया सेंडिंग डिवाइस में, तो वो उसमें रिसीवर रिसीव नहीं करेगा जब तक उसका एड्रेस मेंशन, जिस रिसीवर का एड्रेस मेंशन किया गया है वही उसे रिसीव करेंगे। ठीक है, वर्किंग में हमारे पास एक और सिस्टम आ जाता है कि हम एक वक्त पे एक डिवाइस को दो एड्रेस नहीं सेंड कर सकते, मींस ड्यूल कम्युनिकेशन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। देखें अगर मैंने C1 से भी डाटा सेंड किया है, ठीक है, और C3 से भी सेंड किया है, ठीक है, C1 से डाटा गया C2 के पास, किसके पास, C2 के पास सेंड करना है, C1 ने भी सेंड करना है और C3 ने भी सेंड करना है। किसको सेंड करना है, कंप्यूटर 2 को। अब कंप्यूटर 2 को जब ये डाटा एट अ टाइम सिंगल टाइम पे सेंड होगा, सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कोलिजन हो जाती है कि वो डाटा हमारे पास लॉस्ट हो जाता है। कौन सा डाटा लॉस्ट होता है, जो हमने एक वक्त में एक डिफरेंट डिवाइसेस से किसी एक डिवाइस को सेंड करना है या किसी डिफरेंट डिवाइस से डिफरेंट डिवाइस को सेंड करना है, तो इस सूरत में भी हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे वर्किंग में हमारे पास क्या होगा, कोलिजन। अब ये कोलिजन कैसे ख़त्म करते हैं, इसको कैसे डील करते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट सिंपल सा आपको बताया है कि कोलिजन। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएंगे।